अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। बेटा इसमें हम ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट एसिड और बेसिस के हवाले से है। ये एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करता है। ये कंसेप्ट 1923 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रोंस्टेड जो कि डैनिश केमिस्ट था और एक लोरी इंग्लिश केमिस्ट था। इन दोनों ने मिलकर ये कंसेप्ट पेश किया। इस कंसेप्ट की जो बेस है वो प्रोटॉन्स है। उन्होंने ये कंसेप्ट प्रोटॉन की बेस पे क्या किया, पेश किया। बेटा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जिनमें प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखते हैं, उनको एसिड्स कहते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिस होते हैं। ये एसिड की डेफिनेशन है। ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि वो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेस होते हैं। हमारे पास यहाँ एग्जांपल है। बेटा ये देख सकते हैं कि ये HCl है। HCl एसिड है, NH3 क्या है, बेस है। बेटा HCl अपना प्रोटॉन किसको दे देता है, NH3 को। जब NH3 प्रोटॉन गेन करता है तो क्या बनता है, NH4Cl, और इसके साथ क्या बनता है, Cl नेगेटिव। यहाँ से जब H चला जाता है, प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन। बेटा प्रोटॉन का क्या मतलब होता है, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, H पॉजिटिव आयन। बेटा इस रिएक्शन में यहाँ से ये HCl में ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन किसके पास चला जाता है, NH3 के पास। जब NH3 इस प्रोटॉन को गेन करती है तो क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव, और यहाँ से जब H चला जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, Cl नेगेटिव। तो बेटे इस रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि HCl प्रोटॉन दे रहा है और NH3 प्रोटॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो सब्सटेंस प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो सब्सटेंस प्रोटॉन गेन करता है वो बेस। तो ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। इसके बाद हमारे पास आगे दो सब्सटेंसेस बनते हैं। एक सब्सटेंस वो बनता है, एक सब्सटेंस बेस से बनता है, यानी कि बेस जब प्रोटॉन गेन करता है तो वो सब्सटेंस बनता है जिसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारे पास NH4 क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। यानी कि NH3 जो है जब प्रोटॉन गेन करती है तो ये क्या बनाती है, कॉन्जुगेट एसिड। और जब कोई एसिड प्रोटॉन दे देता है तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। याद रखेंगे कि कोई भी एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में। और कोई भी बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट। बात बेटा मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये जो H पॉजिटिव आयन होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं इसको, बेटा H पॉजिटिव आयन में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, वो प्रोटॉन होता है। आप लोग ऑलरेडी जहाँ पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम में। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें जस्ट एक प्रोटॉन रह जाता है, जस्ट एक प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव आयन में जस्ट एक प्रोटॉन होता है, इसलिए H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। यहाँ बेटा हमारे पास एक और एग्जांपल है HCl और H2O। HCl अपना प्रोटॉन किसको दे देता है, H2O को। H2 प्रोटॉन गेन करता है, ये बेस है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये एसिड है। अब जब ये प्रोटॉन गेन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। कोई भी बेस जब प्रोटॉन गेन करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड के अंदर। और कोई भी एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस के अंदर। अब बेटा इसको कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहते हैं और इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं। जब रिवर्स रिएक्शन होता है, आप देख सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। जब रिवर्स रिएक्शन होता है तो ये H3O पॉजिटिव क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, एसिड की तरफ एसिड की तरह एक्ट करता है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और ये बेस की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल ये H3O पॉजिटिव जो है ये अपना प्रोटॉन किसको डोनेट कर देता है, Cl नेगेटिव को, तो ये क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये अपना प्रोटॉन किसको दे देता है, Cl नेगेटिव को, और क्या कन्वर्ट हो जाता है, HCl बन जाता है। और जब ये प्रोटॉन दे देगा तो वापस किस में तब्दील हो जाएगा, H2O के अंदर। तो इसलिए बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एसिड की तरह एक्ट करता है, ये बेस की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं और इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसके बाद बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, ये H2O क्या है, बेस है।
क्योंकि यहाँ ये प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ से H पॉजिटिव आयन किसके पास आ जाता है, H2O के पास, और H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O पॉजिटिव के अंदर। अब बेटा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और इस रिएक्शन में ये H2O जो है वो अपना प्रोटॉन किसको डोनेट कर देता है, NH3 के अंदर। यहाँ ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ किसके तौर पे एक्ट कर रहा है जी, एसिड के तौर पे, और यहाँ किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल है। डेफिनेशन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इसको डिफाइन करेंगे कि 2 सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज वेल एज एसिड एंड बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेसिस दोनों को रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि H2O। इसके बाद बेटा ये जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट है, इसकी भी लिमिटेशन है। ये लास्ट पैराग्राफ में इसके लिमिटेशंस हैं, जैसे कि SO3 है, आप लोग देख सकते हैं कि ये एसिडिक होता है, इसका वाटर में सोल्यूशन एसिडिक होता है। अब ये SO3 जो है ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ये एसिड है, तो SO3 को ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। और इसी तरह CaO और ये हमारे पास जो बेसिस होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, बेटा ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट नहीं करते, या CaO है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये बेसिस हैं। तो ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट जो है वो इनको एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसके लिमिटेशंस हैं, याद रखेंगे। आपने यहाँ से याद क्या करना है, इस कंसेप्ट की डेफिनेशन याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, एग्जांपल याद करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, और इसके बाद एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और ब्रोंस्टेड और लोरी के कंसेप्ट की लिमिटेशंस। ये आप लोग याद करेंगे पेज नंबर 22 और 23।